कह रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर दिया हुआ 1, तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से पहले हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे अंश नहीं दिया हुआ है, केवल थीटा दिया हुआ है, इसलिए पहले थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो हो जाएगा हमारा √3 tan थीटा बराबर में 1। ठीक है, tan थीटा का मान निकालना है तो पहले इस √3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। इतना हो गया। थीटा का मान निकालना है, tan को नहीं देखना है। तो हम यह देखेंगे कि tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो हम यहाँ से कर लेंगे tan थीटा बराबर में tan जितने अंश का मान होता है उतना अंश लिख लेंगे। तो 30 अंश का होता है तो हो जाएगा 30 अंश। अब tan से tan कट गया, बचा क्या हमारा थीटा। तो थीटा बराबर हमारा आ गया 30 अंश। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। इसका मान कितना होगा? तो लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कास स्क्वायर थीटा बराबर में थीटा का मान यहाँ निकल गया है। ठीक है, तो जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम 30 अंश लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 30 अंश और माइनस का कास स्क्वायर 30 अंश बराबर में। अब इसका मान ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर 30 अंश का मान नहीं है, साइन 30 अंश का मान। तो जो साइन 30 अंश का मान होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसका वर्ग है, साइन का वर्ग है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे वर्ग माइनस का। कास 30 अंश का मान देखेंगे कितना होता है। तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2। अब इसका वर्ग है तो इसके मान का भी वर्ग कर दिया जाएगा बराबर में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4। माइनस का √3 का वर्ग करेंगे, रूट से रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 3/2 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 4। जब दोनों के हर समान होते हैं तो अंश को केवल हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो हो जाएगा माइनस और 3 में से 1 घटा देंगे, बच जाएगा 2/4। ठीक है, कट रहा है, काट दीजिए, हो जाएगा माइनस का 1/2।